नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, हाइट एंड डिस्टेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। डायग्राम आपके सामने है। ये कोई एरोप्लेन जा रहा है और ये है इंसान जो छत पे खड़ा है, और ये एक दूसरा व्यक्ति है कोई जो जमीन पे है। तो आप समझिए इसको, छत पे खड़ा इंसान जब किसी उड़ते हुए जहाज को या एरोप्लेन को देखता है तो उसको अपनी नजरें ऊंची करनी पड़ेगी, यानी नजरें उठा के उसको देखना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति जब नजरें उठा के एरोप्लेन को देखता है तो अपनी नजरों को कितना उठाता है, कितना कितना ऊपर उठाता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। यानी इस व्यक्ति ने जहाज को देखने के लिए अपनी नजरों को कितना ऊपर उठाया, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। यहां पे मैंने इसको थीटा से डिनोट किया है, हिंदी में उन्नयन कोण। और ये दूसरा व्यक्ति है कोई जो जमीन पे है। जब ये छत पे खड़ा व्यक्ति जमीन पे खड़े व्यक्ति को देखेगा तो इसको अपनी नजरें नीचे करनी पड़ेगी, और ये अपनी नजरों को कितना नीचे झुकाता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनयन कोण। हिंदी वाले स्टूडेंट देख ले, अवनयन कोण। अब आप देखिए, जब ये जमीन पे खड़ा व्यक्ति छत पे खड़े व्यक्ति को देखेगा तो इसको अपनी नजरें ऊंची उठानी पड़ेगी, और ये अपनी नजरें कितनी ऊंची उठाता है उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और इसके लिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और इस व्यक्ति के लिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो ये हाइट है, ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी एरोप्लेन की जमीन से कितनी ऊंचाई है, इसको हम h से डिनोट करेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ प्लेन, यानी जहाज की ऊंचाई। दोस्तों, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये क्या हुई, समकोण त्रिभुज बनी यहाँ पे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट लगेंगे, और इसमें दो केस बनते हैं ज़्यादातर। मैं आपको दोनों केस बताऊंगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल बना, और इसको हम कैसे निकालते हैं, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, इसमें केस वन क्या होगा, यानी ये थी हाइट ऑफ प्लेन, जहाज की ऊंचाई, और ये एंगल जो हमने बनाया था, और ये है बेस, ये एंगल ऑफ एलिवेशन था हमारा, ये हाइट, और ये बेस, और ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को कैपिटल H से डिनोट करें, या फिर इसको P से डिनोट कर ले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोस्तों, केस वन ये है, और केस टू क्या है, केस टू में ऐसे बनेगा, डायग्राम सेम है। ये हमारा एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और ये बेस मतलब आधार। दोस्तों, ये एंगल 90 डिग्री दोनों केस में, यहाँ भी 90 डिग्री।
अब इसमें ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि इसमें ये एंगल 30 डिग्री दिया मिलता है हमें। दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों कोणों का जोड़ होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री, तो ये कितना बचा हमारा, तो ये बचा हमारा 60 डिग्री। यानी दो एंगल दे दिए थे हमें, तीसरा हमने निकाल लिया, यानी ये 60 डिग्री। और इस केस में क्या है, जो सेकंड केस है, ये एंगल 45 दिया मिलता है हमें, ये 90, ये 45, तो ये कितना बचा, ये हमारा 45 बचा। यानी हमारे पास दो ट्रायंगल बनेगी ऐसे क्वेश्चन में। एक में एंगल है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और दूसरे में 45, 45 और 90। तो इसमें क्या है दोस्तों, एक एंगल 30 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। जो ये दूसरा केस है इसमें क्या है, एक 45, दूसरा भी 45 और तीसरा 90। अब आपको क्या है, एक छोटी सी बात बताऊंगा, बस वो बात ध्यान में रख के आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों मान लो 30 डिग्री के सामने जो साइड है उसकी लंबाई हमें x दे रखी है। यानी जो 30 डिग्री के सामने, एक बात ध्यान में रखो, अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी, और एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। अब मान लो 30 डिग्री के सामने वाली साइड हमें x दे रखी है, 30 के सामने x, तो ये आपको याद रखना है, जो 60 डिग्री के सामने वाली साइड होगी ना वो इसकी √3 टाइम होगी। यानी इसको हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 60 के सामने वाली साइड आ जाएगी। और अगर हमें 90 के सामने वाली साइड निकालनी है तो जो 30 वाली साइड है उसका 2 गुना कर देंगे, यानी 2x। तो क्या है, एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। 30 के सामने वाली जो साइड है वो x है, यानी x। और हमने अगर 60 डिग्री के सामने वाली साइड निकालनी है तो उसको हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √3x हो जाएगी। और अगर 90 डिग्री के सामने साइड निकालनी हो तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये रेशो आ गया दोस्तों हमारे पास कि 30 के सामने जो साइड है, 60 के सामने साइड उसका √3 टाइम होगा, और 90 के सामने वाली साइड उसका 2 गुना होगी। अब ये 45 वाले केस में देखते हैं दोस्तों, यानी 45 और 45 दोनों एंगल सेम है, तो इनके सामने वाली साइड भी क्या होगी, सेम होगी, यानी दोनों साइड इक्वल हो जाएगी हमारे पास। यानी 45 के सामने साइड मान लो ये x है, तो इस 45 वाली साइड भी क्या होगी, x होगी। और जो 90 वाली साइड होगी ना वो हमारे पास √2x, यानी जो 45 के सामने साइड है मान लो x, तो इस 45 के सामने भी x होगी, और 90 वाली साइड क्या होगी, √2x। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ये केस याद रखने हैं, यानी हम क्वेश्चन में हमारे पास यदि 30 के सामने वाली साइड दे रखी है तो हम आसानी से 60 के सामने और 90 के सामने वाली साइड निकाल सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा जिसे आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एंगल हमारा थीटा है और ये दे रखा हमें 30 डिग्री, ये हमारा कितना हुआ 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो हमें दे रखी है ये साइड 5 सेंटीमीटर और हमें ये साइड दे दी 5√3 सेंटीमीटर, और हमसे ये साइड पूछ ली। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है 30 के सामने वाली साइड 5, 60 के सामने वाली साइड इसका √3 टाइम,
और जो 90 के सामने वाली साइड है ना, जो इसकी 30 के सामने वाली साइड का 2 गुना यानी 5 गुना 2 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं केस और देखते हैं। ये हमारा एंगल 45 है, ये एंगल 45 है और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड दे दी हमें 10 सेंटीमीटर। तो हमें 45 के सामने वाली साइड निकालनी है। तो हमें पता है 45 के सामने साइड x है, तो 90 के सामने वाली साइड √2 टाइम होती है, यानी इसके सामने जो साइड है उसका ये √2 टाइम है। तो हमें ये निकालनी है, तो इसको क्या करेंगे, √2 से भाग कर देंगे, यानी 10 के डिवाइड में √2 आ जाएगा सेंटीमीटर। और ये दोनों साइड इक्वल होगी, यानी 10 के भाग में √2 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री की 2 वैल्यू बताऊंगा, सिर्फ आपको वो याद रखनी है। आप किसी भी क्वेश्चन में मार नहीं खाएंगे फिर एग्जाम में, और बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। एक तो आपको याद रखनी है sin 30 की वैल्यू, sin 30 sin 60, ये 2 वैल्यू याद रखनी है आपको। बाकी वैल्यू में आपको वैल्यू को कैसे याद करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये मैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में समझाऊंगा आपको। इस हाइट एंड डिस्टेंस के लिए आपको ये 2 वैल्यू काफ़ी है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। दोस्तों साइन और कोस होते हैं वो कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी जो sin 30 की वैल्यू है ना, वो हमारे लिए कोस 60 की वैल्यू भी है, यानी हमें इसके अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। यानी जो sin 30 की वैल्यू हुई वो कोस 60 की वैल्यू हुई, और ऐसे ही sin 60 की वैल्यू है, ये हमारे लिए कोस 30 की वैल्यू भी होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और कोट थीटा, अगर ये 6 फंक्शन है हमारे पास, अगर हमारे पास किसी एक फंक्शन की वैल्यू है ना, तो हम बाकी 5 की बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हमें बाकी सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या है जो इम्पोर्टेंट है, sin 30 1/2, sin 60 √3/2। तो हमें cos 60 और sin 30 इक्वल होंगे, cos 30 और sin 60 भी इक्वल होंगे, और sin 45 और cos 45 दोनों इक्वल होते हैं, और ये होता है 1/√2। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको ये वैल्यू याद रखनी है। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिससे आप कंसेप्ट क्लियर होगा आपके। मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही करवाऊंगा ताकि आपको रिलेवेंट लगे। पढ़ते टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या वो एग्ज़ाम में आएगा, क्या उससे रिलेटेड पढ़ने का कोई फ़ायदा है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, उनसे ज़्यादा रिलेवेंट कुछ नहीं होता एग्ज़ाम में। हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्वेश्चन कोई भी आए। तो अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम ए पॉइंट 375 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी ये कोई टावर है, इसके फुट से डिस्टेंस दे रखी है 375 मीटर।
द टॉप ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। यानी यहां से ये जो एंगल दे रखा है टॉप ऑफ टावर 45 डिग्री दे रखा है। तो हमसे पूछा देन हाइट ऑफ द टावर, यानी इस टावर की हमें हाइट निकालनी थी। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। ये एंगल हमारा 90 डिग्री, ये 45 है तो ये भी कितना हुआ 45। ये माइक्रो सेकंड का क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में। 45 के सामने साइड दे रखी है और 45 के सामने ही साइड पूछी है हमसे, यानी दोनों साइड इक्वल होगी, यानी ये 375 होगी। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, आप आसानी से सोल्व कर सकते थे। मैंने आपको ये रेशो बताए थे कि 45 के सामने वाली साइड 1, तो 45 के सामने भी 1 और 90 के सामने वाली साइड √2, यानी इनका रेशो 2 होता है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाए मैंने आपको, कोई ऐसे नहीं है कि आसान सा क्वेश्चन देखा और करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल है। एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल, यानी कोई ऑब्जर्वर है, ये इसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। इज ये टावर से इसकी डिस्टेंस दे रखी है, ये कोई टावर है और इससे ये जो डिस्टेंस है इसकी ये दे रखी है 20√3 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर ये दे रखा है हमें 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ टावर निकालनी थी हमें ये पूरी की पूरी एच निकालनी है। इसके ऑप्शन भी थे, ऑप्शन में लिख देता हूँ आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन था 21.6, 23.2, 24.72 ये मीटर में थे, और फोर्थ ऑप्शन था नॉन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, ये हमें दे रखा 1.6 मीटर, ये दे रखा है 20√3 मीटर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एंगल है 90 डिग्री, ये भी 90 है। अब हमें क्या है, ये ऊपर वाली ट्रायंगल देखनी है। इसमें ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हमारे पास ये 20, अगर ये 20√3 है तो ये भी क्या हुई 20√3। ये एंगल कितना बचा 60 डिग्री, यानी हमें 60 के सामने वाली साइड दे दी और हमसे क्या पूछा, ये पूरी पूछा है। तो हम पूरी को एक साथ नहीं निकाल सकते, यानी 60 के सामने 20√3 है तो 30 के सामने क्या होगी 20 मीटर होगी, क्योंकि जो 60 के सामने वाली साइड होती है वो 30 के सामने वाली साइड का √3 टाइम होती है। यानी हमारे पास ये जो हाइट आई ये इतनी 20 मीटर आ गई। और हमें पूरी हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए क्या है, ये हाइट और चाहिए। अब ये क्या हुआ, नीचे स्क्वायर बना, ये हमारे पास 1.6 दे रखा है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या हुई 1.6। तो ये हाइट ऑफ द टावर दोनों को जोड़ेंगे हम, यानी 20 प्लस 1.6 कितना आया हमारा 21.6 मीटर। यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर था। एक बार और एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों, हमें 30 के सामने साइड निकालनी थी, 60 के सामने दे रखी है, यानी 20√3 दे रखा था। तो 30 वाली साइड क्या होगी, इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा। तो जो अगर हमें ये निकालनी पड़ जाती तो कैसे निकालते, जो 30 के वाली साइड सामने साइड है ना उसका 2 गुना होती है, यानी 20 गुना 2
यानी ये 40 होता। ये 1.6 मीटर दे रखा था हमारे पास। क्वेश्चन कुछ ही सेकंड का था। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए ताकि कंसेप्ट में क्लियरिटी आए आपके। मैं क्वेश्चन एक और करवाता हूं। ये भी एग्जाम में एचएसएससी के ग्रुप डी में पूछा था। एचएसएससी ग्रुप डी। क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल है। कोई ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी, साइड ए बी दे रखी है 6√3 सेंटीमीटर और एसी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर और बीसी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे एंगल बी पूछा था और हमें क्या निकालना था, ये एंगल बी निकालना था। दोस्तों ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है, आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते थे। दोस्तों साइड का रेशो देखो, एक साइड 6 दे रखी है, एक दे रखी है 6√3 और एक दे रखी है 12 सेंटीमीटर। देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रेशो है ये हमें, यानी ये 30 के सामने वाली साइड है, ये 60 के सामने वाली साइड है और ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। क्योंकि 30 के सामने वाली साइड 60 के सामने वाली साइड इसका √3 टाइम होता है और जो 90 के सामने वाली साइड है ना वो 30 के साइड के सामने का 2 गुना होती है। तो अब आप देखिए हमें एंगल बी पूछा था, यानी कौन 12 डिग्री के सामने वाला एंगल पूछा था। तो 12 के सामने कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। आप बिना पेन उठाए इसको सोल्व कर सकते थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। एचएसएससी ने ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा था ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इससे संबंधित। बाकी क्वेश्चन आपने खुद लगाने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप सोल्व करेंगे कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा आपकी। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री। यानी कोई ये सीढ़ी है और ये कोई दीवार है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, यानी ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यानी सीढ़ी के ऊपरले सिरे को देखने के लिए हमें कितनी नज़र उठानी पड़ी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। एंड फुट ऑफ द लैडर इज, यानी ये जो फुट है लैडर का दीवार से 4.6 मीटर दूर है। हमें लेंथ ऑफ द लैडर पूछी थी, यानी ये जो लेंथ ऑफ लैडर है ये निकालनी थी हमें। इसके ऑप्शन दे रखे थे। ऑप्शन ए 2.3 मीटर, ऑप्शन बी 4.6 मीटर, ऑप्शन सी 7.8 मीटर और ऑप्शन डी 9.2 मीटर। दोस्तों ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा कितना बचा, 30 डिग्री। बस ये चीज़ देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। ऐसे लिखना आपने 30, 60 और 90। यानी हमें क्या दे रखा, 30 के सामने वाली साइड दे रखी है 4.6 मीटर और निकालनी कौन सी है, 90 के सामने वाली साइड, यानी इसका 2 गुना होगी ये। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 9.2 मीटर।
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों कुछ ही सेकंड का था, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है इस पे क्वेश्चन सोल्व करिए, वीडियो को दोबारा देखिए, कोई डाउट हो कमेंट में लिखिए। थैंक यू दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहे। हैव ए नाइस डे।